मैं थोड़ा सा जिक्र आपकी बात को रोक के कर रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, वो अमेरिका में जो है उनका वो अमेरिकन नेशनल हैं, पाकिस्तानी, लेकिन तो उनके ये जो इंडिया के जो शोबिस के लोग हैं जैसे शाहरुख खान वगैरह, उनके वो गेस्ट होते हैं या शाहरुख खान उनके पास आते हैं। तो वो पूरा उनसे मेरे अच्छे होती है उनकी आवाज़ को, यानी 50,000 में से भी हाँ वो पता चल जाएगा कि ये जो है ना ये फलाने गुलो सोनू निगम है या के का है या आतिफ असलम का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी। जो है तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं, ओल्ड बॉय और ओल्ड यंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ सर जी मौजूद हैं, इनकी बातें सुनेंगे, गपशप करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है गाइस। हम देखते हैं वीडियो को। वीडियो भी थोड़ी सी सॉन्ग से रिलेटेड निकली अरे है। वाह, फिर तो और ही ज्यादा मजे। देखते हैं क्या है इसमें, इस वीडियो की नॉलेज इसमें क्या है। तो वीडियो का टाइटल है सिंगर्स, हिंदी में लिखा हुआ है फेमस सिंगर्स हु हेट देयर ओन सॉन्ग, यानी कि अपने ही सॉन्ग से नफरत करते हैं। इंटरेस्टिंग है यार। तो देखते हैं इस वीडियो को। फैक्ट बाई चैनल का नाम है। अच्छा, तो देखते हैं इस वीडियो को। कभी आंसू, कभी आंखें, कभी शिकवे, कभी नाले, चेहरा के का नजर आए। तड़प तड़प के गाने ने कई लोगों को ब्रेकअप से बाहर निकाला। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तो कईयों का ब्रेकअप करवा डाला। लेकिन असलियत में के ऐसे गानों को नापसंद करते थे। यानी अगर ना गाता के तो तड़प से मदद कौन करता। अब सवाल उठता ही है, तो जवाब सोनू निगम का भी ले लो। जिस सॉन्ग से ये नफरत करते हैं वो खुद लेजेंडरी AR रहमान ने बनाया था। इतना ही नहीं, उस गाने में एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी शामिल है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका ढिंचैक फैक्ट भाई। और अरिजीत सिंह को न सिर्फ अपने गाने पर अपनी आवाज से घुटन महसूस होती है। तो क्या अब अरिजीत संगीत से टाटा गुड बाय होने वाले हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, अजब आतिफ की गजब कहानी। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। क्या आपको भी तेरा होने लगा हूँ गाने के इंग्लिश लिरिक्स कुछ ऐसे ही लगते हैं? अब चाहे किसी को इसके इंग्लिश बोल आए ना आए, हिंदी लिरिक्स जरूर आते हैं, राइट? इसकी सबसे बड़ी वजह है आतिफ असलम की आवाज, जिसकी वजह से हम सभी ने इस गाने को ऑन रिपीट सुना है। तेरा होने लगा। लेकिन आतिफ की माने तो उन्होंने अपने इस सॉन्ग को एक ही बार नहीं सुना, ना एक भी बार नहीं सुना। ना सिर्फ ये, पर उन्होंने तो अपने किसी भी गाने को नहीं सुना। सोचो, जिस इंसान ने सिंगिंग के लिए अपनी पढ़ाई को त्याग दिया, वो अपने ही गाने सुनने से इनकार करता है। आखिर क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी आवाज। जी हाँ, जिस आवाज को सुनकर हर कोई ख्वाबों में खो जाता है, उसी को सुनकर आतिफ डर जाते हैं। असल में ऐसा तब हुआ जब बचपन में आतिफ के पिता ने अपना घर बदला, और जब उस खाली घर में आतिफ शिफ्टिंग कर रहे थे, तब यूं ही गुनगुनाते हुए आतिफ को अपना ही इको सुनाई दिया। मगर भाई लोग, आतिफ की कहानी इतनी जल्दी खत्म थोड़ी ना होने वाली थी। उन्हें अपनी इसी गूंजती हुई आवाज से प्रोत्साहन मिला और उन्होंने अपनी आवाज पे काम करना शुरू किया। इसीलिए आतिफ भाई न सिर्फ पाकिस्तान में पर आज इंडिया में भी वर्ल्ड फेमस हैं। नंबर 2, धूम मचा ले। कभी मुन्नी तो कभी शीला, कभी बदनामी तो कभी जवानी का जलवा नशीला। सुनिधि ने अपने करियर में सब देख लिया है। यानी आइटम नंबर्स का दूसरा नाम सुनिधि चौहान। राइट? रॉन्ग। क्योंकि अपने करियर में कई हिट पार्टी सॉन्ग्स देने के बावजूद सुनिधि उस सभी सॉन्ग से नाखुश हैं। अपनी गायकी की वजह से नहीं, मगर लोगों की वजह से। जब सुनिधि के पार्टी सॉन्ग हिट हुए, तब लोगों ने उन्हें सिर्फ एक पार्टी सिंगर की नजर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन सुनिधि सही मायने में बहुत कुछ गाना चाहती थी। इसीलिए जब भी उनके पहले के पार्टी सॉन्ग्स या वल्गर लिरिक्स वाले सॉन्ग की बात आती है, तो सुनिधि उन्हें झट से मना कर देती हैं। हालांकि सुनिधि अपने काम को लेकर काफी गर्व महसूस करती हैं। आज भी जब वो स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, तब उन्हें 2011 में रिलीज हुआ सॉन्ग आ जरा गाना ही पड़ता है। ऐसे ही सुनिधि ने कई किस्म के सॉन्ग्स ट्राई किए हैं और अपनी वर्सैलिटी के लिए जानी जाती हैं। सुनिधि सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं रुकी, उन्होंने 2010 में फेमस एनरिके इग्लेसियस के साथ काम किया था। मतलब सुनिधि को सिर्फ एक पार्टी सॉन्ग सिंगर समझना शायद ना समझी होगी। नंबर 3, सोनू के सुर निराले। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अगर कुछ नहीं है तो वो है टैलेंट की कमी, जो कि सोनू निगम में भर भर के मिलेगा। इसीलिए सोनू ने अपने करियर में इतने गाने गाए हैं, पर उन्हीं में से एक सॉन्ग है चिकी विकी। ना सिर्फ सोनू अपने गाए इस गाने को नापसंद करते हैं, पर सोनू ने इसका पूरा दोष AR रहमान को भी दे डाला। सोनू की माने तो जब AR रहमान ने इस गाने की
के लिए ऑस्ट्रेलियन सिंगर काइली मिनोग को लेने का फैसला लिया तो वो काफी एक्साइटेड थे, मगर जब गाने की धुन बनी तो सोनू को पता चला कि चिगी विगी की धुन एक मिस्टेक है। लेकिन फिर भी सोनू इस गाने को ऑन स्टेज कई बार परफॉर्म कर चुके हैं। अब चाहे सोनू को अपना गाया ये गाना पसंद नहीं, पर जनता ने इसे भी एंजॉय किया। अगर आप YouTube पे इस गाने की कमेंट सेक्शन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ तो सब फैंस ही भरे पड़े हैं। यानी गाने को बेकार कहने से पहले सोनू जी को कमेंट्स पढ़ने चाहिए थे। नंबर 4, रहना है तेरे दिल में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। क्या आप इस सॉन्ग को किसी और आवाज में इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना, मगर करना पड़ता। अगर इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार केके को नहीं मनाते। कहानी तब की है जब इस्माइल ने केके को तड़प तड़प गाने के लिए अप्रोच किया। मैंने जब उसको तड़प तड़प के गाना गा के सुनाया, मगर इससे पहले केके ने बॉलीवुड में गाना नहीं गाया था, क्योंकि 1999 तक केके जिंगल्स की दुनिया में ही मशहूर थे। इसीलिए जब इस्माइल ने केके को ये गाना दिया तब केके ने तुरंत कहा कि ये गाना तो मैं गा ही नहीं सकता, ये मेरी स्टाइल नहीं है। अरे इस्माइल भाई ये गाना क्या, मैं पॉप सिंगर हूँ, मैं इस तरह के गाने तो मैंने कभी गाए नहीं, और इस तरह का गाना मैं गा भी नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल गाना है। सोचो, अगर ना पसंद करके केके ने ये गाना कभी गाया ही नहीं होता तो चलो अंत में गाना कृष्ण कुमार कुन्नत ने ही गाया, पर आज वही आवाज खो सी गई है। लेकिन 30 साल के बड़े से करियर में केके हम सबको 700 से भी ज्यादा गाने देकर गए हैं। पर फिर भी जब केके ने अपने फैन से विदाई ली तब सभी का एक ही कहना था, तुसी ना जाओ। आपको केके का कौन सा गाना पसंद है? फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5, अरिजीत संभल तू जरा। आवाज में इतना दर्द कि जिनका ब्रेकअप ना हुआ हो उनके भी आंसू निकल ही आते हैं। अरिजीत भाई एक ऐसे सिंगर हैं जिन्हें ऑटो ट्यून नहीं, ऑटो ट्यून को उनकी जरूरत है। मगर सबको रुलाने वाला ये सिंगर अपने सॉन्ग्स कभी नहीं सुनता। वजह अपने आप को सुनने से घुटन महसूस करना। इसके बारे में बात करते वक्त अरिजीत ने कहा कि कभी कभी उन्हें लगता है कि अरिजीत सिंह नाम सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। For me, that name has become a joke in my personal life. इसकी वजह से ना वो अपने घर पे खुद के गाने सुनते हैं और ना किसी को सुनने देते हैं। मेरे खुद के गाने मुझे सुनने में इरिटेशन होता था। अब आप ही सोचो, जिस सिंगर के गाने हर दूसरे मूवी में सुनाई दे और जिसे सिर्फ 36 साल की उम्र में इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया हो, उसे अपने गाने कहां से पसंद आएंगे? इनफैक्ट भाई लोग, अरिजीत को जो फेम आज मिल रहा है शायद वो उन्हें ना मिलती अगर उन्होंने आवाज ना तोड़ी होती। जी हाँ, पहले अरिजीत की आवाज काफी अलग थी और आज काफी अलग है। तेरे रुख से अपना और इसीलिए अरिजीत को सालों साल मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ी थी। यानी सबको ब्रेकअप से बाहर निकालने वाला खुद अंदर ही अंदर किसी गम का शिकार है। नंबर 6, बचपन की श्रेया। 4 साल की उम्र में संगीत की विद्या और 16 साल की उम्र में देवदास में सिंगिंग डेब्यू। यानी बचपन से ही श्रेया ने अपनी जिंदगी संगीत को अर्पित कर डाली। पर भाई लोग, उनके बचपन की सिंगिंग में और अभी की गायकी में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात श्रेया ने खुद कही जब वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। गाना था पान खाए सैया हमारो, सौंगे सूर। और बचपन की नटखट श्रेया ने इस गाने को बहुत ही सादगी से गाया था। We were doing one song and I think I was 13 at that time and I was singing a song by Asha ji which is all expressions like full nakhra. और इसी का उदाहरण देकर श्रेया ने इस गाने के सही ढंग को भी समझाया। पान खाए सैया हमारो, सौवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मन मल का को। अब चाहे श्रेया को अपने बचपन के गाए गाने नहीं पसंद, लेकिन अभी वो अपने गानों से इतना लगाव करती हैं कि वो उन्हें रिक्रिएट होना नहीं देख सकती। उनके मुताबिक हर गाने में एक याद जुड़ी होती है। मगर ये बात तनिष बागची को कौन समझाए, जो आए दिन सिर्फ रीमेक्स बनाते हैं। नंबर 7, नंबर 1 सिंगर। किसने सोचा था कि जिस नेहा के ऑडिशन के वक्त अन्नू मलिक ने कहा था कि वो आज उनके बगल में बैठेगी, पर ऐसा हुआ सब नेहा की बहन की वजह से। जी हाँ, नेहा का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन को देखकर ही सिंगिंग प्रोफेशन में जाने का फैसला लिया था। और भाई लोग, आपको बाबूजी जरा धीरे चलो गाना तो याद ही होगा। ये भी सोनू कक्कड़ ने ही गाया था। लेकिन आज सोनू और नेहा में एक बड़ा अंतर है कि जहां सोनू के गाने सभी ने पसंद किए, वहीं नेहा को कई बार ट्रोल किया गया। लोगों का कहना ये भी है कि थानोस ने नेहा की आवाज सुनकर आधी धरती उड़ाई होगी।
मगर नेहा इनमें से कुछ भी नहीं सुनती। उनकी माने तो लोग उन्हें इसीलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि वो नंबर 1 सिंगर हैं। यानी यहाँ मामला उल्टा है। ये नहीं, लोग उनके गानों से हेट करते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे नेहा के ऊपर फागुनी के गानों को चुराने का इल्जाम लगा, पर फिर भी उस गाने ने यूट्यूब पर 48 मिलियन व्यूज कमा लिए। नंबर 8, पुरानी बातें। कहते हैं कि ऊपर वाले की अगर आवाज होती तो वो बिल्कुल मोहम्मद रफी जैसी सुनाई देती। नहीं थी इस जगह थी। और शायद ये बात सच भी है क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके गानों को नापसंद करता हो। लेकिन उनका खुद का क्या? मोहम्मद रफी अपने गाने से इतना नफरत करते थे कि उन्होंने चलता रेडियो बंद करवा दिया। उनके इस गुस्से का खुलासा उनकी को सिंगर उषा थिमोथी ने किया। उनका कहना था कि जब रफी साहब और उषा जी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तब अंदर जाने के बजाय दोनों ने खाना गाड़ी में मंगवा लिया। इसी दौरान रेडियो पे रफी जी का एक गाना बजा। इस गाने को सुनकर रफी साहब ने उषा जी से कहा कि ये गाना जल्दी बंद कर दो, मैं ये गाना किसी को सुनाना नहीं चाहता। हालांकि फैक्ट भाई को सिर्फ इस गाने का पता चला है, पर रफी साहब के गुस्से की वजह नहीं मिली। और अगर पता चला तो लता मंगेशकर जी का, क्योंकि वो अपने गाने नापसंद करती हैं। भाई लोग, लेजेंड सिंगर के अंदर एक नुकसान और एक खूबी होती है, वो ये कि लेजेंड अपने गाने सुनकर तारीफ नहीं, काफी गलतियां निकालते हैं। और यही वजह थी कि लता ताई भी अपने गाने नहीं सुनती थी। तो भाई लोग, हर सिंगर अपने करियर में हजारों गाने गाता है, जिसमें से एक आध वो खुद नापसंद करता है। पर इसी के साथ शायद कई सिंगर्स का करियर ना बनता अगर उनके गली में ऑटो ट्यून की एंट्री ना होती। यानी क्या के आतिफ और दर्शन रावल जैसे सिंगर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं? इसे जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जी जनाब, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और ऐसा भी होता है, मेरे लिए एक नई बात थी कि अपनी ही चीज़ें कभी कभार लोगों को पसंद नहीं आती, या उससे इतना मुतमईन नहीं होते, या सोचते हैं कि शायद ये और बेहतर हो सकता था। अच्छा, यही मैं समझता हूँ असल कलाकार की या फनकार की एक पहचान होती है कि हर शख्स चाहता है और बेहतर हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, ये हो सकता था। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे सर सिंगर हैं, बहुत सॉन्ग किए उन्होंने। चलें ये असल में वैसे मेरा चूँकि ख़ुद भी शौक़ है, तो गाने के लिए मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि गाना बेसिकली जब अगर आप गा रहे हैं और वो गाना आपको अच्छा लगे और आपके अंदर की वॉइस ये आती है कि ये गाना आप अच्छा गा रहे हैं, तो समझ लें कि वो ऑडियंस को पसंद है। अच्छा, और दूसरी बात, एक लॉजिक एक जनरल सी कही जाती है कि कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मसला ये है कि ये तो है फैक्ट कि कोई भी जो चीज़ बहुत ज़्यादा यानी लोगों को अट्रैक्ट करती है और तमाम चीज़ें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको भी पसंद आए। ये अब एक अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट के तहत वो अपनी आवाज़ को कर रहा है और वो लोगों को, ऑडियंस को पसंद आ रही है। तो ऑडियंस को जो पसंद आ रही है वो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पसंद आए। तो जहाँ तक मैं इन्होंने जितने भी गुलकारों सिंगर्स का बताया है, अच्छा वो सारे सिंगर्स जो हैं उनका एक बहुत ही ऐसा इमेज है कि जो एक उनकी आवाज़ में एक अलग ही रंग है। मकसद ये कि बिल्कुल हट के, जैसे मिसाल के तौर से जैसे के का जो जिक्र कर रहे हैं, तो के हकीकत में वक्त से पहले चले गए, जो है उनका इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस हुआ था। मैं ख़ुद भी के को बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अभी उन्होंने कहा कि कोई के का गाना, तो एक जो है वो गाना मुझे उसका बहुत पसंद था, तो ज़रा सा वो मैं आपको गुनगुना के भी सुनाऊँ। कब तुझे ज़िंदगी से जोड़ लिया अजनबी, हमको पता ही न चला। अभी ये असल में वो थोड़े से अल्फाज ऐसे हैं कि कब तुझे ज़िंदगी से जोड़ लिया अजनबी, हमें पता ही न चला। ये गाना बड़ा खूबसूरत है और मेरी अपनी जो है वो अच्छी गुड जो गानों की लिस्ट है उसमें टॉप पे है। तो बाकी जितने भी हैं, सुनिधि का जैसे जिक्र किया, तो सुनिधि के जब गाने में सुनता था वो भी एक बिल्कुल एक उनकी आवाज़ का, हाँ, एक खूबसूरती अलग थी। अच्छा देखो, वो जिस टाइम पे वो गाने गाती थी तो उनकी परफॉर्मेंस का इतना नहीं था। उन्होंने जब गाना ख़त्म किया तो वो गाने जो वो पहले गाती थी
उसकी परफॉर्मेंस अब दिखाई देती है हर गाने में, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर वो गाने गाती है तो उनकी पूरी परफॉर्मेंस से लग रहा होता है कि वो उसी पैटर्न को कर रही है। इसी तरीके से आतिफ असलम है, उनकी जो आवाज़ है, शेरिया घोषाल हैं, हाँ, वो उनकी आवाज़ है। और ये जो अपने नेहा काकर है और अरिजीत सिंह है, यानी ये आवाज़ें ऐसी हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब का तो खैर बहरहाल कोई वो नहीं है, उनका तो यानी समझ लो कि कोई सब्स्टिट्यूट कभी मिल सकता है। वो जो चीज़ें वो गा गए और जो है बहरहाल ये बड़ी एक हमारे लिए भी वैसे एक वो है कि ये लोग अपने गाने को लाइक नहीं करते थे। फिर उसके बाद ये जो बीच ये जो है अपने एक वो जो है ना कौन से गुलकार का एक और का जिक्र कर रहे थे, अरिजीत सिंह का भी था, अरिजीत सिंह और जो सोनू निगम उनकी भी आवाज़ बिल्कुल एक समझ लो कि यूनिक आवाज़, रोमांटिक टाइप के। हाँ रोमांटिक और बिल्कुल ये सारे गाने वाले जो है ना एक जो जनरल से अवेलेबल वॉइस होती हैं उनसे गाने तो सभी मेरा ख्याल है बाथरूम सिंगर तो दुनिया में सभी लोग होते हैं, लेकिन ये कि जो इनकी आवाज़ है ये बिल्कुल एक्सेप्शनल होती है। इनकी आवाज़ को अगर आप 50,000 में से हाँ वो पता चल जाएगा कि ये जो है ना ये फलाने गुलो सोनू निगम है या के का है या आतिफ असलम का, यानी उनका स्टाइल जो है बिल्कुल एक अलग है उनका। अच्छा, तो मुंबई जब आप गए तो इन कोई ऐसा अट्रैक्शन हुआ इनसे फील्ड से रिलेटेड लोगों का? क्योंकि कहते हैं कि मुंबई या बम्बई जो था वो फिल्मी हब था। तो हाँ असल में वो चूँकि ज़रा सी जो है ना वो वहाँ पर हर चीज़ की मैं कह रहा था ना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है ना, तो हम तो सारी चीज़ें लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी करके गए थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में आदमी ज़रा वो जाते हुए अवॉइड करता है कि पता नहीं कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से कोई तो मकसद ये कि परमिशन होता है कि आप इस इलाके में जा सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ था, कुछ ऐसे मामलात को रेस्ट्रिक्ट भी किया गया, लेकिन एक जैसे हम जब गए थे तो उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी वीज़े वगैरह में, और बहुत यानी काफ़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वीज़ा दिया जाता था। तो उस चीज़ को देखते हुए हम ज़्यादा वो गए नहीं, लेकिन वहाँ काफ़ी लोगों से इससे रिलेटेड, बल्कि मुझे याद है कि जो है वो मैंने वहाँ पर इंडियन फिल्म जो है वो जो है वो जो है ना वो जो गाना इसने नसीरुद्दीन शाह ने ओए ओए का तिरछी टोपी वाले, अच्छा हाँ वो फिल्म का मैं अनिल कपूर भी थे। हाँ जिसमें अनिल कपूर भी थे। नहीं अनिल कपूर नहीं था, नसीरुद्दीन शाह था और वो सनी देओल वगैरह थे, और ये अपना क्या नाम है जैकी श्रॉफ वगैरह और बड़ी इंडियाना जोन्स टाइप शायद थी कुछ इस तरह नहीं से। नाम मैं ज़रा सा उस फिल्म का भूल रहा हूँ। तो जो है तेरी देव थी, हाँ मेरा ख्याल है तेरी देव थी शायद। तो वो फिल्म मैंने वहाँ देखी, और वहाँ तो हाँ सिनेमा यानी आप देखें कि वो सिनेमा में शुरू के दिनों में, और अगर वो पिक्चर बहुत चल जाए तो समझ लो कि आपको बड़ा यानी वहाँ नहीं मकसद ये कि जो लोगों का एंटरटेनमेंट का वो भी है, और इंडस्ट्री इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में अपना उसका बहुत बड़ी है, और तो इसके अंदर तो उसने जो है यानी मेरा मकसद है कि हमें किसी ने बड़ी अप्रोच करके टिकट ला के दिए थे। मेरा मकसद क्या था, क्योंकि जब हुआ था तो हमने भी कहा यार हम एक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो उस टाइम तो ये नहीं था मकसद ये कि ज़्यादा इस तरह से जैसे ये इंटरनेट वगैरह ये हो, तो वो हमारे लिए एक वो था यानी एक यादगार था कि यार हम कोई स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो यहाँ पर अगर वो आ जाती थी VCR वगैरह पे, तो वो भी छोटे स्क्रीन पे देखते तो बड़े स्क्रीन पे देना, तो वो गाना वहाँ और वो फिल्म देखी थी। तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ भी बॉम्बे के अंदर वफ़े से आप कहेंगे तो मज़ीद बातें और होंगी, और ऐसा भी है कि इन फ्यूचर बाकायदा दोबारा भी इंडिया जाया जा सकता है। अब तो हालात काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल अभी तो विजिट वगैरह के लिए जाया जा सकता है। सर के लिए तो कुछ मुश्किलें नहीं है ना, बस 4-5 गए। तो बाकी ये कि आप अच्छे से कमेंट करें और सर के बल्कि हमारे एक मैं थोड़ा सा जिक्र आपकी बात को रोक के कर रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं
वो अमेरिका में जो है उनका वो अमेरिकन नेशनल है, पाकिस्तानी, लेकिन तो उनके ये जो इंडिया के जो शोबिस के लोग हैं जैसे शाहरुख खान वगैरह उनके वो गेस्ट होते हैं या शाहरुख खान उनके पास आते हैं। तो हाँ, तो वो पूरा उनसे मेरे अच्छे यानी रिलेशनशिप है और वो यहाँ पर अपना प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो वो भी यानी जो है ना मुझे कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर आप अमेरिका हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। फिर तो ये शायद इत्तेफाक हो कोई कि उन दिनों में शाहरुख वहाँ मौजूद हो। तो फिर मुलाकात भी हो जाए। हाँ, तो और ये दूसरा ये कि हम जैसे पाकिस्तानी दुबई में मौजूद हैं या कहीं भी मौजूद हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, तो वहाँ पर अच्छी उनकी गैदरिंगें हैं, अच्छी गपशपें हैं। हाँ, ये तो हमारा मीडिया वो मतलब उल्टी सीधी बातें हैं, लेकिन बाहर कंट्रीज में बाकायदा लोग एक दूसरे से मिलते हैं अच्छे तरीके से। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि शाहरुख जो है वो उनके हाँ हाँ उनका बहुत ज़्यादा यानी जो है वो उनके स्पेशल गेस्ट के तौर से इंडिया जाते थे और उनके लिए वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड का वीज़ा भी उनको दिलवाते थे और जब वो खुद जाते हैं अमेरिका तो वो उनके पास ही स्टे करते हैं। तो ये तमाम जी जी बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी खबर है भाई। बहुत जबरदस्त। तो फिर तो इसका मतलब है शाहरुख से मिलने के चांसेस बनते हैं। हाँ हो सकता है बनेंगे कि अगर मेरा जाना, वो तो आजकल आए हुए हैं यहाँ पर और वो भी मौसीकी से, हाँ वो आए हुए और मौसीकी से जुनून की हद तक उनकी पूरी फैमिली यानी उनके वालदा वालिद बहन भाई सब जमा होके जिस तरह से वो करते हैं परफॉर्म। और आपको भी सुनते होंगे। हाँ तो शायर है तो बड़ा जो है। तो ये है कि सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और वीडियो के दरमियान में भी छोटा सा क्लिप लगा देंगे ताकि आपको आइडिया हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ओके थैंक यू।